नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द फुल वॉल्यूम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो भोजपुरी सिनेमा को अपने संगीत की खुशबू से एक उत्तम आयाम पर पहुंचा रही हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू उत्तम। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। प्रणाम और द फुल वॉल्यूम देखने वाले सभी ऑडियंस को खुशबू उत्तम का दिल से सलाम, प्रणाम, आदाब। मैम, आपसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे आज हम आपसे। पहला हमारा सवाल है आपसे कि आपने संगीत का सफर कैसे शुरू किया? संगीत का सफ़र शुरू नहीं किए, सफ़र में बस चल पड़े और पता नहीं कैसे चल पड़े। स्कूल में मैं प्रेयर गाया करती थी, तो मेरी जो स्कूल की मैम थी, गर्दनीबाग गर्ल्स स्कूल पटना में है, मैंने वहीं से वो बोर्ड पास किया, फिर कॉलेज भी किया वहीं से, +2 ग्रेजुएशन सब उसी कॉलेज स्कूल से। तो वहाँ की जो मैम लोग थी ना, वो हमको बहुत मतलब कहती थी, खुशबू तुम गाना गाती हो, इतना अच्छा गाती हो, तो तुम सीखो सीखो सीखो। तो उनका बात हम मान के ना सीखने लगे। सीखते सीखते क्या हुआ ना कि वहाँ गाने लगे, मतलब कल्चरल शोज़ में गाने लगे। फिर एनसीसी ज्वाइन किया, फिर एनसीसी में कैंप्स गए और हौसला बढ़ता गया और कैंप में हम जाके जीतने लगे। जैसे सोलो सिंगिंग होता था उसमें जीतने लगे, ग्रुप सिंगिंग होता था उसमें जीतने लगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अप होने लगा। तो उसके बाद लगा कि सही में यार म्यूज़िक में हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे माता पिता चाहते थे कि डॉक्टर बने। अब यहाँ पर पढ़ाई में तो उतना दिल लग नहीं रहा था। हम सोचे कि नहीं, जो हो अब तो म्यूजिक ही सीखेंगे। म्यूजिक सीखना स्टार्ट किए। वैसे पहले तो घर वाले लोग तैयार नहीं हुए। क्या आपने कोई शास्त्रीय संगीत का भी तालीम लिया है? हाँ, बता तो रहे कि पहले तो घर वाले म्यूजिक सीखने के लिए तैयार नहीं हुए, सीखने देने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम 2-3 दिन तक अनशन किए, खाना ही नहीं खाए। हम कहे जाओ अब जो करना है करो, हमको म्यूजिक सीखना है सीखना है सीखना है। तब जाके माता पिता तैयार हो गए। उसके बाद मेरे जो गुरु हैं रेखा मैम जी, रेखा माथुर जी, उनसे जाके मिले। रेखा मैम ने उन्हें बहुत समझाया कि आपकी बेटी में वो चीज़ है, संगीत की वो चीज़ है जो कि ये आगे बहुत बहुत नाम कर सकती है। तो फिर उनका बात मान के फिर मैंने रेखा मैम से शास्त्रीय संगीत सीखा और प्रभाकर किया है। अगर आपको स्वतंत्र रूपी गाना गाने को कहा जाए तो आप किस तरीके का गाना गाना बेहद पसंद करेंगे? स्वतंत्र रूपी गाया जाए तो मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है। रोमांटिक? हाँ। रोमांटिक सॉन्ग्स और जिससे खुशी मिले, जिस गाने को सुन के थोड़ा मतलब अंदर से दिल खुश होना, वो गाने मुझे बहुत पसंद है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री के फ्यूचर को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अपग्रेड होता जा रहा है भोजपुरी। पहले पहले थे भिखारी ठाकुर जी के टाइम में कुछ और था। फिर उसके पहले भी आला रुदल जैसा था, फिर बीच में आला रुदल फिर से आया, फिर वो थोड़ा सा ढिकचुक ढाकचुक आ गया। फिर अब वो ढिकचुक ढाकचुक थोड़ा डीजे, म्यूजिक बाय डीजे, इसमें आ गया है। तो परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही हो रहा है, परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है हर परिवर्तन को कि आओ, जो भी आप लाएंगे हम सुनेंगे, हम स्वागत करते हैं, स्वैग से स्वागत करते हैं। खुशबू जी, आज आप एक मुकाम है, आपका एक नाम है, मुकाम है। इस मुकाम तक पहुंचने में आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब तक संघर्ष नहीं हो, जब तक कठिनाई नहीं हो, तो सफलता का स्वाद नहीं पता चलता है। सही बात, बिल्कुल। हाँ, तो मेरे लाइफ में भी है, बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत बड़ी कठिनाई है, लेकिन उसके साथ साथ अपनों का प्यार है, मेरे हस्बैंड का प्यार है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। प्रवीण उत्तम जी हर कदम पे साथ देते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मेरा मेरा एक बेटा भी है जो कि ऑटिस्टिक है, बोल नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, लेकिन तब भी मैंने हौसला नहीं हारा है, उसको साथ लेके और काम कर रहे हैं और बुलंदियों तक जरूर जाएंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा खुशबू जी, मैं जानना चाहूँगा, अब तो आप एक जानी पहचानी आर्टिस्ट हो गई हैं, अब आपको क्या वो छोटी छोटी मिस करती हैं कभी गुपचुप खाना कहीं पर, कहीं अगर वहाँ पहुँचे तो कोई आपके प्रशंसक वहाँ पर भीड़ लगा दें, कुछ ऐसा घटना जो आप बताना चाहेंगे? अरे प्रशंसक के तो पूछिए ही मत। एक बार ना मौर्या कॉम्प्लेक्स में हम फोचका खा रहे थे। एक आदमी ने फोटो खींच लिया मेरा। उसके बाद अब वो हमको मैसेंजर पे फोटो खींचता है, खुशबू जी हम आज आपको फोचका खाते हुए देखे थे। एकदम सही बोले आप। मतलब क्या बोले, आम जिंदगी जीना चाहते हैं हम लोग भी, तो आम ही है ना। हमको भी बहुत अच्छा लगता है ठेले वाली वो चाट खाना, फोचका खाना, पापड़ी खाना, भेलपुरी खाना, लड़की चाय, हाँ, आइसक्रीम खाना। हमको चाट के बाद आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है, मतलब तीखा के साथ मीठा भी।
तो वो सब खाते हुए कोई देख लेता है तो अरे खुशबू, अब खुशबू उत्तम है ना, अच्छा हाँ, अरे आइसक्रीम खा रहे, मुंह में लगा हुआ है, सेल्फी ले रहा है। क्या करें, लेकिन मजा आता है, मजा आता है। आप अगर इस स्टूडियो में आई हैं तो हमारे स्टूडियो को एक मधुर आवाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग आया है, वो मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाना बिल्कुल चाहती सुनाइए, हूँ। बिल्कुल। और जो भी हैं खुशबू उत्तम ऑफिशियल पे जाकर ये गाना जरूर देखें। ये सैड सॉन्ग सुबह में ही रिलीज हुआ है। हाँ। पहिला प्यार ना जाए भुलावल, पहिला प्यार ना जाए भुलावल, जियल भइल मुश्किल, काहे के लगबलाए जान जब तोड़ के रहे दिल, हो काहे के लगबलाए जान जब तोड़ही के रहे दिल। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे तो आपके सभी गाने चर्चित हैं, मगर इस कोरोना काल में एक गाना बहुत ही हिट किया है। मैं चाहूंगा कि आप उसके दो लाइन, उसका नाम था पापी चाइना, ऐसा कुछ चाइना निर्वंशा। वो लॉकडाउन में हर लोगों के मोबाइल में, रिकॉर्ड में सुनने को मिल रहा था। मैं चाहूंगा आपसे कि वो गाना सुना के दिखाएं। और ये बहुत ही हिट गाना था, और मेरे कोरोना वायरस के टाइम के जितने भी गाने थे, ऑडियंस ने सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया, और ये गाना को भी सुपर डुपर हिट बनाया इन्होंने। कि बढ़ी गेलै लॉकडाउन के डेटवा, हमरो सदियो ना भेलै गे माइया, कि बढ़ी गेलै लॉकडाउन के डेटवा, हमरो सदियो ना भेलै गे माइया, चाइना निर्वंशा कुछ सोचबो ना कैले कई, कोरोनावा भेजलै गे माइया, चाइना निर्वंशा कुछ सोचबो ना कैले कई, कोरोनावा भेजलै गे माइया, तो फिक्स हलै डेट हमर, छपल हलै कार्ड, बरतियो ना अइलै गे माइया, तो फिक्स हलै डेट हमर, छपल हलै कार्ड, बरतियो ना अइलै गे माइया, तो देले हलथिन पापाजी 5 लाख दहेजवा, पानी में का जइतै गे माइया, चाइना निर्वंशा कुछ सोचबो ना कैले कई, कोरोनावा भेजलै गे माइया। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू। मैं आपसे एक, अगर देखा जाए तो भोजपुरी का एक दौर था जब भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, इन गानों का गीत लोक धुन गाया जाता था। आज के डेट में कहीं ना कहीं वो धूमिल हो चुका है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक कोई लोक धुन, कोई ऐसा गीत जो भोजपुरी की माटी की छटा को बिखेरे। बिल्कुल, भिखारी ठाकुर जी का ये गीत गाने वाली हूँ मैं आपके साथ, आपके लिए, हाँ। द फुल वॉल्यूम के लिए। हाँ। लेकिन एक और चीज़ कहते हैं कि वही अभी जो कुछ देर पहले बोले थे ना कि अपग्रेड हो गया है म्यूजिक, भोजपुरी या हिंदी, कहीं भी पंजाबी, कोई भी सैड सॉन्ग भी, अभी एक गाना बज रहा है खूब अच्छा लगता है, वो जो वो क्या है, अभी एक तितलिया वर्गा कुछ बज रहा है, लेकिन वो भी गाना सुनने में अच्छा लगता है, और वो लेकिन डीजे पैटर्न, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। हाँ, तो उस पर भी मेरा एक गाना आने वाला है बहुत जल्दी, कॉमेडी वर्जन। बिल्कुल, हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, लेकिन उससे पहले भिखारी ठाकुर जी, और 18 दिसंबर को उनका जयंती भी था। हाँ, तो इसी पे भिखारी ठाकुर जी की याद में ये गीत। पियावा गइले कलकत्ता रे सजनी, पियावा गइले कलकत्ता रे सजनी, रे सजनी रे सजनी रे सजनी, पियावा गइले कलकत्ता रे सजनी, पियावा गइले कलकत्ता रे सजनी, तोड़ देहल पाती पतनी के नातवा रे सजनी, तोड़ देहल पाती पतनी के नातवा रे सजनी, किरिन भीतरे परतवा रे सजनी, किरिन भीतरे परतवा रे सजनी।
भले आज डीजे हो जाए, चाहे हम भी, मैंने भी, मतलब ऑडियंस का डिमांड होता है कि ऐसा गाइए वैसा गाइए, तो मैं भी गाती हूँ डीजे टाइप के गाने। और लेकिन पुराने गीतों के जैसे बॉलीवुड में भी ना 70s और या 90s, 90 दशक के गाने दिल छूते हैं, तो ये सब गीत मतलब डायरेक्ट हार्ट को टच करता है, हार्ट टचिंग लगते हैं। कहीं ना कहीं वो माटी की महक, हाँ, माटी की खुशबू, हाँ खुशबू वो आ जाती है। खुशबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते एक गीत में आपसे, एक प्यारा सा कोई गीत जो आपका सबसे पसंदीदा गीत हो। हाँ, ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरा ही गाया हुआ गीत है। हार्ट टचिंग सॉन्ग। बिल्कुल, स्वागत है। पिया परदेसी दिल दुआरिये पठारबा। और इस गीत को म्यूजिक दिया है रत्नेश के राय जी ने, और बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, अभी खुशबू तुम ऑफिशियल पे है ये। पिया परदेसी दिल दुआरिये पठारबा, पिया परदेसी दिल दुआरिये पठारबा, होठवा के चूमे खातिर बहिया में झूमे खातिर, होठवा के चूमे खातिर बहिया में झूमे खातिर, कब से बेकरार बा, आ जाए करे जाऊ घरे तोहरे इंतजार बा, पिया परदेसी दिल दुआरिये पठारबा। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आपको आगामी जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह भोजपुरी से बॉलीवुड पूरे विश्व भर में छाए रहें, और बिहार से देश देश विदेश सभी जगह अपना परचम लहराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू बुलाने के लिए।